कोर्ट में भगवान हाजिर हो गए। इससे पहले शायद ही आपने सुना हो किसी कोर्ट में भगवान भी आ गए। तो तस्वीर देखिए जरा। आज तो जब अल्लाह के जैसा कोई नहीं तो फिर वो फॉर्मलेस और शेपलेस होगा और है। अब रही ये बात कि हम आखिरत में उसको कैसे देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुने हैं आप। भगवान को कोर्ट में आना पड़ गया। जी हाँ, भगवान को इंसानों के कोर्ट में आना पड़ गया न्याय दिलाने के लिए। इंसानों के कोर्ट में आना पड़ गया भगवान को, वो भी दोस्तों इंसानों की गोद में ही बैठकर, क्योंकि खुद तो चल नहीं सकता तो इंसानों की गोद में ही बैठकर आना पड़ेगा। और दोस्तों सबसे बड़ी दुख की बात तो ये हो जाती है कि कोर्ट में आने के बाद भी उसे चुपचाप बैठा रहना पड़ता है, क्योंकि वो तो सुन भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता और देख भी नहीं सकता। बस पत्थर की तरह बैठकर दूसरों की बातें सुन भी नहीं सकता। क्या करे, वो तो जज साहिब और इन लोगों को ही मालूम कि उसे आखिर कोर्ट में जाने की जरूरत क्या है, इंसानों की कोर्ट में जाने की एक पत्थर की जरूरत क्या है, वो तो जज साहिब और ये लोग ही बता पाएंगे। तो खैर वीडियो यार बहुत इंटरेस्टिंग और फनी होने वाला है। चलिए पहले हम इस क्लिप को देख लेते हैं और साथ ही साथ इसके ऊपर हम मुफ्ती यासीर नदीम साहब के एक शानदार डिस्कशन भी सुन लेते हैं एक हिंदू भाई के साथ। आइए देखते हैं बिना टाइम ज़ाया करते हुए। आइए देखते हैं। जिला एवं सत्र न्यायालय मथुरा की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां मथुरा कोर्ट में एक शख्स भगवान को लेकर पहुंच गए। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं लड्डू गोपाल की तस्वीर। इंतजार कर रहे हैं कोर्ट में पेशी के वक्त का, जिस वक्त पेशी होगी उसके बाद लेकर जाया गया। आप भी सोच रहे होंगे आखिर क्या वजह है। अगली तस्वीर दिखाइए। दरअसल राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जो विवाद चल रहा है मथुरा में, उसको लेकर सुनवाई थी जिसमें लड्डू गोपाल की पेशी हुई। क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन भगवान को कोर्ट पर जब लेकर गए तो जज की प्रतिक्रिया क्या थी, जज साहब ने क्या कहा ये भी आपको बताऊंगा। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं मथुरा कोर्ट में कृष्ण जन्मभूमि का विवाद चल रहा है और 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक का मामला है। ये कोर्ट में विवाद है कि शाही ईदगाह के साथ यह विवाद चल रहा है। भगवान केशव देव समेत 6 लोग याचिका करता है। 23 जनवरी को मामले में मथुरा कोर्ट में सुनवाई हुई। 23 तारीख को अदालत ने भगवान केशव देव को एब्सेंट, गैर हाजिर बताया। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख रखी थी 7 फरवरी। तो अगली तारीख आई तो कोर्ट में भगवान पहुंच गए साक्षात। बाकी याचिकाकर्ता भगवान की मूर्ति के साथ कोर्ट पहुंच गए। मथुरा कोर्ट में भगवान केशव देव की पेशी हुई और अदालत ने भगवान की उपस्थिति को स्वीकार किया। साथ ही कहा कि अगली तारीख पर भगवान को मत लाइएगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा आशुतोष पांडे क्या कह रहे हैं। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही मस्जिद ईदगाह का आज मुकदमा विचाराधीन है और श्री केशव जी महाराज हमारे वादी नंबर 6 हैं। पिछली तारीख पे माननीय न्यायालय ने लिखा था कि वादी नंबर 6 गैरहाजिर है, इसलिए हम इनको न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए न्यायालय में लाए, क्योंकि इन्हीं का घर छीना गया है। हम इनका घर वापसी लाने के लिए, जैसे अभी चोर साबित हुए, ईदगाह वाले चोर हैं, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, तो इसी नाते हम लोग न्यायालय में आए हैं कि उनकी जगह खाली की जाए। देखिए न्यायालय में जब न्यायालय ने माना है कि वादी नंबर 6 है, हम तो न्यायालय के आदेश का पालन कर रहे हैं। ये आदेश में साफ साफ लिखा है कि आप अनुपस्थित हैं, तो हम तो माननीय न्यायालय का आदेश का पालन करना, हम न्याय प्रिय लोग हैं, इसलिए न्यायालय में आ रहे हैं कि हमारी जगह दबा ली गई, हमारी जन्मभूमि भगवान की जन्मभूमि में ली गई। अब मुझे याद आ गई आप कौन है। मेरे साथ आप व्हाट्सएप के ऊपर भी जुड़े हुए हैं और जी 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 आपका नाम भी मेरे जहन में आ गया। आई एम सॉरी जी। हाँ, जी भाई कोई अब बताइए, अब बताइए सर। मुझे एक चीज ये क्लियरली जानना है, क्या जो अल्लाह ताला है वो साकार हैं? साकार मीन्स जैसे आखिरत में हम उनका बॉडी देखेंगे? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर्मलेस है, उसकी कोई यानी आप ये नहीं कह सकते कि वो इधर है उधर नहीं, या वो इस जिस्म में है उस जिस्म में नहीं। और उसकी वजह यह है कि कुरान ने ये कह दिया कि लैसा कमिस्लिही शै, कि उस जैसी कोई चीज नहीं है। अब दुनिया में आप जो भी चीज उठा लें उसका कोई ना कोई फॉर्म और उसका कोई ना कोई उसकी सूरत है, शेप है। तो जब अल्लाह के जैसा कोई नहीं तो फिर वो फॉर्मलेस और शेपलेस होगा और है। अब रही ये बात कि हम आखिरत में उसको कैसे देखेंगे और उसका तरीका क्या होगा, तो ये मसला इसलिए खड़ा होता है चूंकि हम इस दुनिया के पैरामीटर्स और जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं उसकी बुनियाद पर मेटाफिजिकल वर्ल्ड को जज करने की कोशिश करते हैं। मसलन इस दुनिया में किसी चीज को देखने के लिए कई सारी चीजों का, कई सारी शर्तों का होना जरूरी है। उनमें से पहली शर्त यह है
कि जो देखने वाला है और जो चीज देखी जा रही है वो दोनों जिस्म हो और उसका कोई ना कोई शेप एंड फॉर्म हो। दूसरी शर्त यह है कि जिस चीज को देखा जा रहा हो वो रोशनी में हो। अगर वो अंधेरे में होगी तो चाहे अच्छी खासी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन उसको आप देख नहीं सकते। तीसरी शर्त यह है कि वो एक खास डिस्टेंस पर हो, यानी अगर वो इतनी दूर है कि मसलन 10-15 मील दूर रखी हुई है, पड़ी हुई है, आप उसको नहीं देख सकते, या वो आपकी आंख से इतनी करीब है तो भी आप नहीं देख सकते, मसलन आप अपनी पलकों को नहीं देख पाते या आंख के अंदर अगर कुछ गिर जाए तो आप उसको नहीं देख पाते, क्योंकि वो डिस्टेंस जो मेंटेन करना चाहिए वो मेंटेन नहीं हो रहा है। और इसी तरीके से वो एक खास डायरेक्शन में हो। अगर वो डायरेक्शन में नहीं है किसी भी, या किसी स्पेस में नहीं है, तो आप उसको नहीं देख सकते। अब ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी शर्तें हैं, ये इस फिजिकल वर्ल्ड के लिए एप्लीकेबल हैं। लेकिन जब हम बात मेटाफिजिकल वर्ल्ड की कर रहे हैं, या उस वर्ल्ड की कर रहे हैं कि जहां ये लॉज ऑफ फिजिक्स डिफाई हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो वहां पर ये शर्तें लागू नहीं होंगी। और अगर कोई ये कहे कि नहीं, चूंकि ये शर्तें वहां नहीं पाई जाएंगी, खुदा चूंकि फॉर्मलेस और शेपलेस है, लिहाजा वो नजर कैसे आएगा, तो इसी को हम बोलते हैं फॉल्स इक्विवेलेंस फैलेसी। इसी को अरबी में बोला जाता है क़ियासुल गाइब अला शाहिद, यानी अनसीन को ऐसा समझ लेना जैसा कि वो ऑब्जर्वेबल हो, और ये एक फैलेसी है। जी भाई। जी सर, ये तो क्लियर हो गई। मेरा दूसरा सवाल है कि जो ताबीज पहनते हैं, ताबीज, तो ताबीज पहनना तो सर कुफ्र है ना? तावीज में जो लिखा हुआ है अगर वो कुफरिया है तो वो कुफ्र है, ठीक है। अगर कुरान की आयत लिखी हुई है, मसलन जैसे कि कुरान की आयत ये लिखी है, हुई है, मतलब मैं बता देता हूं, मैं समझ गया आपका सवाल। कुरान की अगर आयत लिखी हुई है तो इस ताल्लुक से हमारे यहाँ यानी मुसलमानों में दो नुक्ता नजर पाए जाते हैं। एक नुक्ता नजर ये पाया जाता है कि चूंकि हदीसों में तावीज लटकाने से मना किया गया है, तो वो हर तरह के तावीजों को शामिल है, और तावीज लटकाना जो है वो शिर्क है। ये एक नुक्ता नजर है। दूसरा नुक्ता नजर ये है कि तावीजों को लटकाने से इसलिए मना किया गया है चूंकि जाहिलियत के दौर में शिरकिया अल्फाज लिखकर और गैरुल्लाह से मदद मांगकर तावीज बनाए जाते थे और वो तावीज लटका लिए जाते थे, तो वो इसलिए शिर्क है। यही वजह है कि अगर आप कुरान की कोई आयत लिखेंगे तावीज में तो ये शिर्क नहीं होगा। कुरान करीम ने खुद ये बात कही है कि उसमें शिफा है। अब उसको पढ़कर भी शिफा हासिल की जा सकती है, और उसकी किसी आयत को लिखकर भी शिफा हासिल की जा सकती है। ये दूसरा नुक्ता नजर है। हदीस से एक रिवायत है, मिशकातुल मसाबी की रिवायत मुझे याद आ रही, कई साल पहले पढ़ी थी। उसमें एक सहाबी ने अपनी बेटियों के लिए तावीज बनाया था, और वो तावीज इस तरह बनाया था कि उन्होंने कुरान की आयतें लिखी थी। ये मिशकात में एक रिवायत है। तो एक नुक्ता नजर ये है, दोनों तरफ दलाइल है, आपको जो अच्छा लगे उसको इख्तियार कर। मतलब ये दलाइल स्ट्रॉन्ग है ना? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रांग है। ये नहीं कहा जाएगा कि तावीज पहनना इन एन एब्सोल्यूट मैनर शिर्क है, ये कहना दुरुस्त नहीं है, मैं इसके खिलाफ हूं। हाँ, आपकी पर्सनल चॉइस, आप ना पहने तो ना पहने। मसलन मैं नहीं पहनता हूं,